भागलपुर के नव प्रतिनियुक्ति जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी इन दिनों पूरे एक्शन मोड में दिख रहे हैं। लगातार जिलाधिकारी अलग अलग विभागों का निरीक्षण कर रहे हैं और कार्य प्रणाली में सुधार लाने के दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। डीएम ने सदर अस्पताल और मॉडर्न अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सदर अस्पताल के आउटडोर इमरजेंसी वार्ड, ब्लड बैंक, अल्ट्रासाउंड सेंटर सहित अलग अलग विभागों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सिविल सर्जन अंजना कुमारी और सदर अस्पताल प्रभारी डॉक्टर राजू को स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार लाने को लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट तौर पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कहा है कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुदूर ग्रामीण इलाकों तक पहुंचना चाहिए। इसको लेकर जो भी व्यवस्था करनी हो जल्दी से जल्दी करें। जिलाधिकारी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि स्वास्थ्य सुविधा में लापरवाही बढ़ाने वाले चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को बख्शा नहीं जाएगा और अच्छा कार्य करने वाले अधिकारियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने यह भी कहा है कि भागलपुर को बड़ी सौगात मिलने वाली है और जल्द ही मॉडर्न अस्पताल चालू हो जाएगा। इसमें सिविल सर्जन, यहाँ के डीपीएम और अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे। इसमें विभिन्न विभागों के बारे में हमने कई निर्देश दिए हैं। अब पहला तो ऐसा कोई भी बिल्डिंग है जो जर्जर है, जिससे जान माल को खतरा हो सकता है, सभी बिल्डिंग को डिमोलिश करने के लिए पत्र भेजा जाए। दूसरा कि कई जगह पे वायरिंग के इश्यूज हैं, हमने कहा कि उसको शिफ्ट करना है तो शिफ्ट कराइए। थर्ड की हमने देखा कि काफ़ी दूर दराज से लोग यहाँ इलाज कराने आते हैं, तो मैंने यही कहा कि हम दूर दराज के जितने भी हमारे स्वास्थ्य केंद्र हैं, स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं, उसको मजबूत करें ताकि आम लोगों को अपना पैसा नहीं खर्च करना पड़े, उसकी मजदूरी नहीं जाए और उनको सारी सुविधाएं वहीं मिल सके। चौथा हमने कहा है कि जितने भी ओपीडी हैं और पैथोलॉजिकल जांच है या अन्य अल्ट्रासाउंड है, रेडियोलॉजी है, सभी को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करने के लिए, ताकि व्यक्ति अपना नाम और अपने गाँव का नाम बताए तो उसका सारा डेटा हमारे कंप्यूटर पर स्टोर्ड हो। कई बार होता है गांव में कि कागज़ भुला गया, उसके बाद फिर डॉक्टर साहब के पास जाएं दोबारा तो वो डॉक्टर साहब क्या बोलेंगे, क्या देखेंगे। तो हमारे सिस्टम में सारा डेटा सेव हो ताकि व्यक्ति आए, अपना नाम बताए, फिर सारा डेटा डॉक्टर साहब के पास भी आ जाए और डॉक्टर बेहतर से देख भी सकेंगे कि उनको पहले हमने किस चीज़ का इलाज किया था, अभी उसको क्या दिक्कत है। भागलपुर के सनहोला थाना क्षेत्र के एक बहियार में घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर व्यक्ति की लाश मिली। घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को दी गई, जिन्होंने शव की पहचान की। शव पर धारदार हथियार से हमले के निशान मिले हैं। गला रेतकर हत्या की गई है। मृतक के शरीर के कई हिस्सों में जख्म का निशान है। आधा गला कटा हुआ है, जिससे प्रतीत होता है धारदार हथियार से वार कर उसकी हत्या की गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है। छानबीन की जा रही है। परिजनों का कहना है कि जमीनी विवाद को लेकर गांव के ही कुछ लोगों से विवाद चल रहा था, जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया है। रविवार की देर रात से ही वह लापता थे। परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन कहीं कोई अता पता नहीं चला। मृतक की पत्नी ने गांव के ही विशन मंडल, अमित मंडल, मुन्ना मंडल और प्रद्युमन मंडल पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतक की पत्नी ने कहा है कि जमीन को लेकर पिछले कई सालों से विवाद चल रहा था, जिसके कारण हत्या की गई है। इधर घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सिटी एसपी मिस्टर राज ने कहा कि एक अधेड़ की लाश बरामद हुई है। प्रथम दृष्टया हत्या की बात सामने आ रही है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। परिजनों ने गांव के ही कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों के आवेदन पर कार्रवाई की जा रही है। छोटू मंडल पिता परमेश्वर मंडल जो कि 32 वर्ष के हैं, उनका एक शव बरामद हुआ है। प्रथम दृष्टया यह एक हत्या का मामला प्रतीत होता है और परिजनों के द्वारा जो आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं, उनमें जो आरोप लगाए जा रहे हैं उस पर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा जा रहा है और इसमें एक त्वरित इसमें कार्रवाई के लिए एसएसपी भागलपुर सर के द्वारा जो एक टीम गठित की गई है। भागलपुर जिले के पीरपेंती प्रखंड के अम्मापाली के पकड़िया मैनी नदी के पुल से कुछ दूर पर एक विशालकाय अजगर मिला है, जिसका वजन 90 किलो से ऊपर बताया जा रहा है। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी, तभी वन विभाग की टीम ने वहां पहुंचकर विशालकाय अजगर को पकड़ा। सबसे पहले वन विभाग पीरपेंती के वन रक्षक अमन कुमार और वनपाल पूनम ने वहां पहुंचकर इसकी सूचना भागलपुर के वन विभाग के अधिकारियों को दी। उसके बाद रंजन सिंह और अरशद ने वहां पहुंचकर कैच पाइप से अजगर को पकड़ा। रेस्क्यू टीम के अधिकारियों ने बताया कि अजगर सुंदरवन भागलपुर ले जाया जा रहा है। जाम की समस्याओं से जूझते व रेंगते हुए शहर भागलपुर में अगर आपका आगमन हो रहा है तो आप जाम की समस्याओं से लड़ने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि भागलपुर शहर में यह विकट समस्या है। आज भी कई चौक चौराहों पर शहर में जाम का नजारा देखने को मिला।
सड़क पर वाहन रेंगते हुए चल रहे थे। खासकर स्टेशन चौक, वैरायटी चौक, लोहिया पुल, खलीफाबाग चौक पर अवैध रूप से सड़कों पर दुकान लगाने और वाहन को खड़ा करने के चलते भी यह जाम लगता है। इस जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए आए दिन अतिक्रमण हटाया जाता है, लेकिन फिर कुछ घंटे बाद यह प्रक्रिया ढाक के 3 पात वाली हो जाती है। इसको लेकर आज ट्रैफिक डीएसपी आशीष कुमार सिंह ने बताया कि लोगों को यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, वाहन को गति सीमा के अंदर चलाना चाहिए, हेलमेट, सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही उन्होंने बताया कि मोटरसाइकिल पर अगर 2 व्यक्ति बैठ रहे हैं तो दोनों को हेलमेट लगाना आवश्यक है। डीएम साहब का इंस्ट्रक्शन है कि वो हर चौक चौराहा से जो ट्रैफिक सिग्नल का लाइट है वहाँ से लगभग 50 मीटर दूर तक ही गाड़ी रुके। टोटो टेम्पो की गाड़ी की संख्या बहुत बढ़ गई है, तो उसी का लाइनिंग वगैरह के लिए नगर निगम से नगर मैनेजर थे तो उनको ये आदेश दिया गया है। वहाँ अगर रुक जाएगा तो जो चौक के पास आके बिल्कुल नज़दीक आके गाड़ी खड़ी होती है तो ट्रैफिक का प्रॉब्लम होता है, उसको दूर करने के लिए एक ये था। और प्लस कुछ जगह पे पिकअप पॉइंट जो बनाने के लिए साइड में गाड़ी अगर रुके भी तो गाड़ी कहाँ रुके वो एक तय किया गया। क्या था उसी सिलसिले में हम लोगों ने अभी काम किया। अभी आज काम कर पाते हैं तो फिर हम लोग उसको इन्फोर्समेंट के थ्रू। मेरा सबसे इशू है जो ट्रैफिक में इतना देर के बाद सब जो फाइन का व्यवस्था हुआ और फाइन कटने लगा कि फाइन से लोग पहनने लगता है। पहनने तो लगे हैं लोग हेलमेट, फाइन के ही डर से पहने, लेकिन उसके एक्चुअली जान के सुरक्षा से संबंधित है। लेकिन अभी भी अपील लोगों से पिलियन या तो समझते नहीं है, क्योंकि 2 आदमी को पहनना है। अभी भी उतना ही लगभग फाइन 500 के लगभग प्रत्येक दिन हो जा रहा है सिग्नल से। तो वो हमको लगता है कि लोगों में जागृति नहीं आई है। पीछे वाले हेलमेट नहीं पहनते हैं, महिलाएं हो, बहन हो, बच्चे हो। एक्चुअली जान तो किसी का सबका तो बराबर है, आगे और पीछे। तो आगे वाले पहन रहे, लगता है उनको जानकारी के अगर डर से ही पहन रहे हैं, फाइन के डर से, तो उनको शायद पता नहीं चल पा रहा है कि पीछे वाले को। तो ये आप लोगों से अपील है कि इसकी प्रचार तो इसको जागरूक करने के लिए आप लोगों के द्वारा क्या करें? भागलपुर के नए सिटी एसपी मिस्टर राज एवं भागलपुर के पदस्थापित वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार का नाथनगर की पूजा समिति एवं मोहर्रम सेंट्रल कमेटी के कार्यकर्ताओं ने पुष्प गुच्छ एवं अंग वस्त्र देकर स्वागत किया। इसका नेतृत्व कर रहे नाथनगर की पूजा समिति अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि हमें ऐसे अधिकारियों पर नाज है जिन्होंने आते ही कई केसों का उद्भेदन शुरू कर दिया है और उम्मीद है शहर जल्द अपराध मुक्त होगा। आपको बता दें कि पप्पू यादव दुर्गा पूजा महासमिति, काली पूजा महासमिति में पूजा के साथ साथ विसर्जन शोभा यात्रा में भी अहम योगदान रहता है। इस मौके पर भावेश यादव, महबूब आलम, रोज, भगवान यादव सहित कई कार्यकर्ता और समाज सेवी मौजूद थे। आज हम सब सिटी एसपी साहब से मिलने आए हैं, कल डीएम साहब से भी मिले। हम सब जो भी अधिकारी आते हैं 1983 से, चाहे डीएम साहब हो, एसपी साहब हो, एसडीओ साहब हो, सारे लोग को हम सब पूजा समिति शांति सद्भाव भाईचारा का एक संदेश 1983 से ही स्थापित करते आ रहे हैं। भागलपुर अब वो शांति सद्भाव के लिए जाना जाता है। कल डीएम साहब भी बहुत सम्मान दिए। आज हम सब सिटी डीएसपी साहब से मिल रहे हैं और सारे पूजा समिति टीम, मोहर्रम कमेटी दोनों शांति सद्भाव भाईचारा दोनों भाई राम रहीम के तरह जीते हैं और वो आशा करते हैं ये 24 में भी सभी पर्व शांति सद्भाव से मनाएंगे। पूजा भागलपुर का वो इलाका जहां 2 दशक पहले गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजती थी, वह इलाका बेटियों के नन्हे पैरों की थाप से गूंज रहा है। खेलों के खान सर कहे जाने वाले शिक्षक जितेंद्र मणि बेटियों व बच्चों को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा रहे हैं और बच्चे बच्चियां मेडल भी ला रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं भागलपुर के नाथनगर के गनोरा बदरपुर इलाके की। यह वो इलाका है जहां 2 दशक पहले तक दिन रात गोलियां चलती थी। हर हफ्ते किसी न किसी का शव मिलता था। सुनसान इलाका रहने की वजह से लोग घर से बाहर निकलने से भी डरते थे। लेकिन अब उस इलाके की बेटियां और बेटे राष्ट्रीय स्तर पर एथलीट्स में परचम लहरा रहे हैं और मेडल हासिल कर रहे हैं। बच्चों को स्थानीय शिक्षक जितेंद्र मणि संवार रहे हैं। वर्तमान में इनके पास समाज के निचले तबके के करीबन 100 बच्चे हैं। उन्हें निःशुल्क ट्रेनिंग देते हैं ताकि मोबाइल फोन और नशे की लत ना लगे। समाज की मुख्य धारा से बच्चे जुड़ रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि बच्चे जितनी संख्या लड़कों की है, इससे कई ज्यादा लड़कियां हैं जो पगडंडियों पर अपना भविष्य संवार रही हैं।
जितेंद्र मणि की छात्रा नाथनगर की भारती ने लंबी कूद में 3 नेशनल मेडल हासिल किया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के केंद्र में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। सपना कुमारी ने राष्ट्रीय स्तर की लंबी कूद प्रतियोगिता में अब तक 2 नेशनल मेडल समेत 40 मेडल जीत चुकी हैं। वर्तमान में साई सेंटर सिलीगुड़ी से जुड़कर प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। इसके साथ साथ नाथनगर की करिश्मा, करीना, सुनील कुमार, बिरजू ताती समेत कई बच्चियों ने जिले से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक परचम लहराया है। जितेंद्र सर शिक्षक हैं। स्कूल में छुट्टी के बाद बच्चों को लेकर टीले पर पहुंच जाते हैं। वहां तकरीबन 2 घंटे तैयारी करवाते हैं। नेशनल एथलीट ईस्ट जोन में पहला मेडल दे चुके, साथ ही कई बार राष्ट्रीय स्तर पर खेल में हिस्सा ले चुके सुनील बताते हैं कि यहां सुविधाओं की कमी में बच्चों की निखार रहे हैं। जो बच्चे गरीब हैं उन्हें भी जितेंद्र सर तैयारी करवाते हैं। जितेंद्र सर बच्चों के बीच फर्स्ट एड का काम करते हैं। प्रारंभिक ट्रेनिंग लेकर बच्चे राष्ट्रीय स्तर तक खेल रहे हैं। जितेंद्र सर से ट्रेनिंग ले रही 12 साल की साक्षी ने कहा कि जितेंद्र सर यहाँ ट्रेनिंग देते हैं। 200 या 300 मीटर दौड़ की तैयारी फिलहाल कर रहे हैं और नेशनल गेम्स तक पहुंचेंगे। मेडल जीतेंगे, जरूर जीतेंगे, बिहार का नाम रोशन करेंगे। नेशनल एथलीट सपना के अभिभावक ने बताया कि पहले इस इलाके में महीने 2 महीने पर डेड बॉडी ही मिलती थी, लेकिन इस जगह को जितेंद्र सर ने सींचा, बच्चों को आगे बढ़ाया। पहले यहाँ बच्चे आना नहीं चाहते थे, लेकिन हमने अपने बच्चे को भेजा तो समाज के लोग ताना देते थे, लेकिन यहाँ तैयार हो बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच रहे हैं। यहाँ पे रनिंग्स करते हैं। रनिंग करते हो? कौन कौन सा? 300, 200, 60 मीटर, कोई सा भी सर बोलते हैं तो करते हैं। कर लेते हो? हाँ। क्या बनना है आगे? नाम रोशन करना है बिहार का और देश का। आगे देश का नाम रोशन करेंगे। खेलोगे नेशनल? ऐसा लगता है खेल पाओगे? हाँ, खेल पाएंगे, क्यों नहीं, खेलेंगे जरूर। जी, मैं खास करके एथलेटिक्स का यहाँ अपने यहाँ पे तैयारी कराते हैं। उसमें से रनिंग इवेंट और जंपिंग इवेंट का तैयारी करवाते हैं। और वर्तमान में मेरे पास 60-70 बच्चियाँ होंगी और आप देख ही रहे हैं कि ग्राउंड भरा हुआ है बच्चों और बच्चियों से। कहाँ कहाँ के बच्चे हैं, कहाँ से उठा? ये नाथनगर के प्रखंड के आसपास के बच्चे, जैसे मधुसूदनपुर, गनौरा, बादरपुर, मनोहरपुर, दिग्घी, करेला, राघोपुर, मिर्ज़ापुर, गोसाईदासपुर, मकंदपुर, नपटोलिया, भतुआचा के सब मतलब आसपास के जो एरिया है, इस एरिया के सब बच्चे। क्या है उद्देश्य, क्या है मुख्य धारा से जोड़ने का इस तरह से बच्चों को? देखिए, अभी सबसे पहले तो स्पोर्ट्स एक ऐसा चीज़ है जो कि बच्चों में संस्कार पैदा करती है। और अभी आप देख रहे हैं समाज में कि समाज किस ओर जा रहा है। एकदम छोटे छोटे बच्चे नशे की लत में, मोबाइल की लत में पड़ जाते हैं। बच्चे मैदान से दूर भाग रहे हैं। बच्चे घर में ही मैदान बना लेते हैं, मोबाइल भी उसका मेन फील्ड हो जाता है और उसमें के जो पात्र है वही उसका खिलाड़ी बन जाता है।